ब्रिलनगर गांव की एक शांत दोपहर में कुछ अजीब हुआ। आसमान, जो पूरे दिन नरम नीले रंग में था, अचानक काला पड़ गया। बादल गरजने लगे और हवा चलने लगी। लेकिन यह कोई साधारण तूफान नहीं था। जब पहली बिजली गिरी तो वह सफेद नहीं बल्कि इंद्रधनुष के रंगों वाली थी, लाल, नीला, हरा और सुनहरा। गांव वाले हैरान रह गए जब इंद्रधनुषी बिजली आसमान में नाचने लगी। किसी को अभी पता नहीं था, लेकिन यह तूफान कोई संयोग नहीं था। यह कुछ असाधारण की शुरुआत थी। अपने बगीचे में 8 साल की सीमा अपने कुत्ते टॉमी के साथ खेल रही थी जब तूफान शुरू हुआ। जब इंद्रधनुषी बिजली चमकी तो एक छोटी सी सुनहरी रोशनी धीरे से नीचे आई और सीधे उसके सामने जमीन पर आ गिरी। यह धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन, और सीमा की आंख झपकने से पहले ही वह उसके सीने में समा गई। यह क्या था? उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपने हाथों को देखते हुए। उनमें झंझनाहट हो रही थी और एक पल के लिए उसे लगा कि वह हल्की सी चमक देख रही है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह गायब हो चुकी थी। अगली सुबह सीमा उठी तो उसे लगा कि वह अलग है। वह इसे ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन दुनिया ज्यादा चमकदार लग रही थी। जब वह बाहर गई तो उसने ऐसी चीजें देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। पेड़ की पत्तियां चमक रही थी जैसे उन पर सितारे बिखरे हों, और हवा में ताजे शहद जैसी मिठास थी। क्या तुम यह देख रहे हो, टॉमी? उसने अपने कुत्ते से पूछा, जो उत्साह से पूंछ हिला रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाती, उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन दौड़ता हुआ आया। सीमा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, वह चिल्लाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अर्जुन हमेशा से ब्रिलनगर का सबसे तेज बच्चा रहा था, लेकिन अब वह कुछ और ही बन गया था। उसने छलांग लगाई और नीचे नहीं आया। सीमा हैरानी से देखती रही जब उसका दोस्त जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरने लगा और उसके जूतों के आसपास हल्की नीली रोशनी फैल गई। मैं उड़ सकता हूँ, अर्जुन ने कहा, चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए। खैर, कम से कम मैं हवा में तैर तो सकता हूँ। सीमा हंस पड़ी। यह तो कमाल है, लेकिन कैसे? अर्जुन ने कंधे उचकाए। पता नहीं, बस ऐसे ही उठा और यह हो गया। तुम्हारे साथ कुछ हुआ? सीमा ने सुनहरी गेंद के बारे में सोचा। मुझे यकीन नहीं है, उसने कहा, लेकिन लगता है कुछ अलग हुआ है। दिन बीतने के साथ ब्रिलनगर के और बच्चों ने पाया कि उनमें अजीब नई शक्तियां हैं। सीमा की पड़ोसी मीरा ने पाया कि वह फूलों को छूकर उन्हें उगा और चमका सकती है। उसका बगीचा, जो पहले साधारण था, अब एक जादुई जगह बन गया था जहां चमकते फूल रात को रोशन करते थे। लगता है मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मीरा ने कहा, एक चमकते गुलाब को धीरे से सहलाते हुए। वे मेरी बात सुनते हैं। सीमा ने उसे हैरानी से देखा। यह तो अद्भुत है, उसने कहा, लेकिन यह क्यों हो रहा है? सीमा, अर्जुन और मीरा ने फैसला किया कि वे यह पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है। वे सीमा के ट्री हाउस में इकट्ठे हुए और उन जगहों को चिन्हित करने लगे जहां शक्तियां प्रकट हुई थीं। उन्होंने कुछ अजीब देखा। नक्शे पर चमकते निशान एक पैटर्न बना रहे थे, जैसे कोई तारा। लगता है तूफान ने कुछ पीछे छोड़ दिया है, सीमा ने कहा, अपनी उंगली से लकीरों को ट्रेस करते हुए। लेकिन क्या? नक्शे पर पैटर्न का पालन करते हुए बच्चों ने गांव के झरने के पीछे एक छुपी हुई गुफा खोजी। अंदर दीवारें चमकदार प्रतीकों से ढकी हुई थी जो इंद्रधनुषी बिजली के रंगों से मेल खाती थीं। यहाँ से सब शुरू हुआ होगा, अर्जुन ने कहा, उसकी आवाज गुफा में गूंजती हुई। जब वे गुफा में आगे बढ़े तो सीमा को गुफा के अंत में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वहाँ उसे एक चबूतरे पर एक छोटा सा चमकता क्रिस्टल मिला। यह उसी सुनहरी रोशनी से धड़क रहा था जो उस गेंद में थी जो उसे छू गई थी। सीमा ने हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल को छू दिया। तुरंत उसके दिमाग में एक दृश्य आया, तूफान, इंद्रधनुषी बिजली और वे रोशनी की गेंदें जो गांव की ओर उड़ी थीं। उसने क्रिस्टल को सब कुछ का स्रोत देखा, आसमान से ब्रिलनगर के बच्चों के लिए एक तोहफा। यह हमें शक्तियाँ दे रहा है, उसने कहा, आश्चर्य से भरी हुई। लेकिन क्यों? बच्चों ने समझा कि उनकी शक्तियां एक साथ इस्तेमाल करने के लिए थीं। जब उन्होंने अपनी क्षमताओं को जोड़ा, सीमा की चमकती छू, अर्जुन का तैरना और मीरा के चमकते फूल, उन्होंने कुछ और भी शक्तिशाली बना दिया। एक रोशनी की किरण जो आसमान की ओर बढ़ी और एक चमकता तारा बन गई। तारे की रोशनी पूरे ब्रिलनगर में फैल गई, गांव को गर्मजोशी और खुशी से भर दिया।
गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं और बच्चों को पता चल गया कि उन्होंने कुछ खास कर दिया है। उस दिन के बाद ब्रिलनगर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। बच्चों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया और गांव जादू और अचरज से भर गया। सीमा, अर्जुन और मीरा जानते थे कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं और उन्होंने वादा किया कि वे अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे। जब सूरज ढलने लगा तो सीमा ने आसमान की ओर देखा। मुझे लगता है कि तूफान सिर्फ शुरुआत थी, उसने कहा। और वह सही थी।